प्रसाद्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कमवा दयालु शरणं व्रजे। भैया ठाकुर जी ऐसे कृपा में हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं। एक बार करुणा की दृष्टि से देख भी लेना, जीवन बदल जाता है। ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान कर दी। देखो तो उस बालघातनी पूतना को मारने का षड्यंत्र लेकर के आई है, लेकिन ठाकुर जी की ही कृपा है, ठाकुर जी की दयालुता है, ये उनकी करुणा है। उस बालघातनी पूतना को भी माँ की गति दे दी है। जो गति माँ यशोदा माँ देवकी को बाद में दी है, वो गति पहले पूतना को दे दी है। क्यों? भले ही मारने के लिए आई है, षड्यंत्र करके आई है, कालकूट विष लगा करके आई है स्तनों पर, लेकिन कार्य माँ का ही कर रही है, कार्य माँ का किया। तो माँ की गति प्रदान की ठाकुर जी ने, सायुज्य मुक्ति। इसके बाद वर्णन करते हैं भैया यशोदा बारंबार ठाकुर जी की नजर उतार रही है। ब्रज की जो वृद्ध माताएं हैं, जो अनुभवी मैयाएं हैं, उन मैयाओं ने ठाकुर जी को गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया है, गौमूत्र से स्नान कराया है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुष्ष शक्रता द्वादशांगे सुनाम भी। ठाकुर जी के 12 द्वादशांगों में गौ की खुर का चंदन लगाया है। गौ की खुर को मस्तक से लगा रही है, गौ की पूंछ से झाड़ा लगा रही है, गौ मूत्र का छिड़काव कर रही है, शुद्धि की है। गौ का विशेष महत्व बताया गया है। ठाकुर जी जो सबसे प्रिय है ठाकुर जी को, गौ ही है महाराज। कोई भी लीला की हो ठाकुर जी ने, कोई भी लीला की हो ब्रज में, अंत में उन्होंने गौ के खुर की धूल ही लगाई है, उसी से झाड़ा गया है, उनकी पूंछ से ही झाड़ा गया है। और एक चीज देखो विशेषता, मैया जितनी झाड़ रही है ठाकुर जी के नाम से ही उन्हीं को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप भगवान लाला के चित्त की रक्षा करें। इस प्रकार से ठाकुर जी के ही नाम है। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें, उन्हीं के नाम से उन्हीं को झाड़ा लगा रहे हैं। इसलिए भैया नाम की महिमा का कोई बखान नहीं है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा का बखान संसार में नहीं, जिसने एक बार नाम गा लिया, एक बार जिसके मुख में वो नाम आ गया। एक व्यक्ति था, जीवन में उसने कोई भी धर्म का कार्य न किया, जो भी कार्य करता गलत ही करता, अधर्म के कार्य ही करता, कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं किया। घर वाले बड़े परेशान, करें तो करें क्या, कोई अच्छा कार्य करता नहीं है, धर्म का कार्य करता नहीं है, सब परेशान, कभी किसी की माने नहीं, जो जी में आए करता और गलत ही करता, कभी कोई अच्छा कार्य ना किया, पुण्य का कार्य नहीं किया।
घर वाले परेशान होकर के एक संत के पास लेकर के गए, साधु के चरणों में प्रार्थना की, महाराज ये बालक है, ये कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, हमेशा गलत कार्य ही करता है, इसलिए आपके चरणों में लाए हैं, कुछ संग का प्रभाव पड़े, क्योंकि सत्संगति का प्रभाव है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब ठाकुर जी की विशेष करुणा होती है, साधु की संगत तभी मिलती है महाराज। द्रवहि दीन, अत्यंत दीन भाव से जब ठाकुर जी अत्यंत दीन जान करके आप पर करुणा कर दें, अत्यंत कृपालु हो जाएं आपके ऊपर, अत्यंत दया दिखा दें, तब जाकर के संत का दर्शन, साधु के संग मिल पाता है। और साधु का संग भी ऐसा है, केवल दर्शन से, उनके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज आज उस व्यक्ति को संतों के चरणों में लेकर के आए हैं, संत का आश्रय मिल जाए तो शायद कुछ सुधार हो जाए उस व्यक्ति के लिए। उसके घर वाले कह रहे हैं, महाराज इसने कभी कार्य कोई धर्म का न किया, कोई कार्य अच्छा नहीं किया, पुण्य का कार्य नहीं किया, हमेशा गलत कार्य ही करता है, अधर्म का कार्य ही करता है, तो इसीलिए आपके चरणों में लाए हैं, यदि आपका संग मिलेगा कुछ सुधर जाए। संत ने कहा एक काम करो, इसे मेरे यहाँ ही छोड़ दो, आप लोग जाओ। उस व्यक्ति से पूछा गया रहोगे? बोले रह तो लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मुझे कोई टोकेगा नहीं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, जो मैं चाहूं वो करूंगा, जैसा चाहूं वैसा करूंगा, मैं कुछ भी करूं मुझे कोई रोकेगा नहीं। साधु ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी शर्त मान ली, तुम जो चाहो करो, तुम्हारे जो जी में आए करना, बस रुक जाओ यहाँ। संत का प्रभाव, संग का प्रभाव ही काफी है। रुक गया महाराज। अब वो जो जी में आए, आश्रम में भी वही करे, जो मन में आए करता, काम अधर्म के ही करे, लेकिन संत भगवान उसे रोकते टोकते नहीं थे, किसी बात के लिए उसे टोकते नहीं थे। तो इससे उसके मन में संत के लिए एक मित्रता का भाव आ गया कि कितना अच्छा आदमी है, मुझे रोकता ही नहीं, कोई कार्य करूं टोकता ही नहीं, उससे उनकी मित्रता हो गई संत से। एक दिन संत भगवान ने उससे कहा एक काम करें, चलो वन में भ्रमण करके आते हैं। तैयार हो गया, चलो महाराज खाली बैठे क्या करें, चलो भ्रमण करें, घूमें। संत भगवान के साथ वन में गया। संत भगवान ने बीच वन में जाकर के उससे बोला, मेरे कहने से आज एक बार अपने मुंह से राम कह दो। कहता महाराज क्यों कहूं, क्या फायदा है इसका? संत कहते एक बार कह तो मेरे कहने से, एक बार कह दे राम। कहता महाराज मैं क्या क्यों बोलूं, मैंने कभी नहीं बोला। अरे बोल तो, एक बार मेरे कहने से कह दे राम, फिर एक बार भी मत बोलना, एक बार कह दे अभी बस मेरे लिए, अगर मुझे सच्चा मित्र मानता है, एक बार मेरे लिए कह दे राम। बोला एक ही बार बोलूंगा। तू बोल तो, एक ही बार बोल। तो बड़ी मुश्किल से संत के कहने पर उसने एक बार कहा राम। तो संत भगवान ने कहा बस बन गया काम। अब सुन, आगे चलकर कहीं भी कभी भी कोई तुझसे कहे इस राम नाम के बदले में क्या चाहिए, उससे यही कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो इसके बदले में मिलता हो सो दे दो। हमारी अपनी तरफ से कोई मांग नहीं है, जो इसके बदले में मिलता हो, दिया जाता हो, वो दे दो। बोला ठीक है। घर वालों को बुलाया, संत भगवान ने ले जाओ, हो गया काम। घर वालों ने देखा शायद सुधर गया हो, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सुधरा। घर जाके भी कार्य गलत ही कर रहा था, अधर्म के ही करता था। घर वालों ने सोचा अब तो इसको सुधरना नहीं। अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, यमदूत लेने आए, लेकर के गए यमराज के दरबार में। वहां इसके कर्मों का हिसाब हुआ। यमदूतों ने बताया महाराज ये इसने कोई कार्य अच्छा नहीं किया है, कोई कार्य अच्छा ढंग का ना किया, पुण्य का कर्म ना किया, अधर्म में ही लगा रहा। तो यमराज ने कहा फिर क्या है, दो इसको दंड दो। बोले लेकिन हाँ महाराज एक काम किया है। क्या? इसने भूले भटके एक बार राम का नाम लिया है, तो इससे पूछो इसको नाम के बदले में क्या चाहिए, जो मांग रहा हो दे लेके रफा दफा करो।
यमदूत आए, बोले सुनो, वैसे तो तुमने कोई कार्य अच्छा ना किया, लेकिन तुमने एक बार राम का नाम लिया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें उसके बदले में। उसे याद आई साधु की बात कि उन्होंने कहा था कोई पूछे तो कह देना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बदले में मिलता है उसको दे दो। तो महाराज उसके मन में जब याद आई तो उसने कहा सुनो, मेरी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, फिर जो इसके बदले में नियम हो, जो बदले में दिया जाता हो वो दे दो। यमदूत पहुंचे, यमराज ने कहा बदले में क्या दिया जाता है, नाम के बदले का फल तो हमें भी नहीं पता, क्या करें। अब इसने तो चिंता में डाल दिया, ये तो चिंता का विषय हो गया, क्या करें। चलो भैया लेके ब्रह्मा जी से पूछो, वही बता सकते हैं, वो उन्हीं के उपजाए हैं, वही बता सकते हैं, विधाता है सृष्टि के, वो हो सकता है उन्हें पता हो। चलो उस व्यक्ति को लेकर के यमराज सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज ये व्यक्ति है, पृथ्वी लोक से आया है, इसने कोई कार्य अच्छा नहीं किया, धर्म का कार्य नहीं किया, हाँ एक बार नाम जरूर लिया है राम का, तो अब नाम के बदले का फल क्या है ये नहीं पता, इसको क्या दे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भले ही मैं सृष्टि का विधाता हूँ, ठाकुर जी से जन्म लिया हुआ हूँ, लेकिन नाम के बदले का फल मुझे भी नहीं पता, बदले में क्या दिया जाता है ये हमें भी नहीं पता। फिर एक काम करो, भगवान भोलेनाथ दिन रात इसी नाम को गाते रहते हैं, उन्हीं के पास चलो, राम नाम को निरंतर गाते हैं, वो बताएंगे जरूर इसके बदले का फल क्या होता है, राम नाम का फल। वो व्यक्ति यमराज और ब्रह्मा जी तीनों पहुंचे भोलेनाथ के दरबार में, समाधिष्ट होकर के बैठे हैं भोलेनाथ। जाकर के भोलेनाथ को प्रणाम किया है। भोलेनाथ ने कहा कहो किस कारण से आना हुआ। बोले महाराज ये व्यक्ति है,